कार चलाता था, लेकिन एक बार भगवान की कृपा हुई कि उसका गाड़ी का करेंक ही टूट गया। अच्छा, अच्छा। करेंक करेंट मतलब करेंक क्रेन इंजन इंजन इसकी होती इंजन है ट्रैक्टर का? नहीं हार्वेस्टर का, अच्छा, हार्वेस्टर हार्वेस्टर का का इंजन। करेंक ही टूट गया। अच्छा। जिससे वो 1 दिन तक गाड़ी खड़ी रही, मिस्त्री बनारस से आया, तो हाँ। मिस्त्री बना नहीं पाया। अच्छा। हाँ, लेकिन उस साल मैं नया बा लेकिन उस समय मैं कम से कम 5-6 लाख की यहाँ पर मैं कटाई किया। यहाँ मंदिर के बाहर देखिए दोस्तों, मंदिर के बाहर पूरा आपको जल ही जल स्तर दिख रहा होगा। और हम काफ़ी दूर हैं, थोड़ा सा जूम हमारा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, फिर भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय देखिए पानी ही आपको दिख रहा होगा, ये मंदिर के बाहर, प्रांगण के बाहर का दृश्य है। देखिए चारों तरफ पानी है, ये देखिए। और फिर इस प्रांगण में हम वापस आते हैं तो हमारा ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे काफ़ी लंबा डैम है जिसमें पानी है। इस मंदिर के तीनों तरफ पानी है, ये भैया बता रहे हैं जैसा कि एक तरफ तो निकास है, जिस रोड से आप लोग आए, हाँ हाँ, उसी रोड से एक निकास है बस इसका। मतलब एक ही तरफ निकास है और बाकी सब जगह पानी है। अच्छा, पानी से घिरा हुआ है हनुमान जी का मंदिर। देखिए ऐसे ही एक से भैया लोग मिल रहे हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग फ़िलहाल अभी नए हैं, उतनी जानकारी नहीं है, पर इसी तरह से हम सभी भाइयों के सहयोग से हम अपना ये वीडियो आप तक पहुँचाएँगे और दिखाएँगे। सोनभद्र से आया हूँ, यहाँ पर अपने बिजनेस पर्पज से रहता हूँ। हार्वेस्टर कंपनी मेरी चलती है और इसी मंदिर के पास में ही मैं रहता हूँ। और इस मंदिर के विषय में मैं बहुत पुरानी चीज़ों को किसी और से पूछा बैठ जाइए, पूछा हूँ। इस मंदिर के विषय में बताया गया है कि ये जो मूर्ति थी वो बांध के अंदर थी। अच्छा। ये जो मूर्ति थी वो बांध जो बना इस नदी के पानी की धार में थी। तो वो जब मंदिर ये जब ये यहाँ पर बांध बना तो उसको कुछ लोग वहाँ से उठा के इसको मूर्ति को इस हरदी इस जो स्थान था यहाँ पर लाए। लेकिन लाने के बाद यहाँ के कुछ पंडित जी लोग थे, जो बाबा जी जो कहे जाते हैं, वो सोचे कि इस जंगल पहाड़ी में क्या मूर्ति को रखा जाए। मैं यहाँ कोई आदमी है नहीं, इसके बाद इसको ले चलते हैं हरदी, यहीं से 3-4 किलोमीटर दूरी पे हरदी गांव है, जिससे ग्राम सभा यही लगता है, वहीं के ये लोग ले गए। वो गर्मी का महीना था, वो ट्रैक्टर टाली उस समय था, उस पर ये मूर्ति को रखा गया। वो जब ले जाने लगे तो उस समय एक टाली का जो टायर था, ट्रैक्टर का टायर था, गर्मी के महीने में, मई के महीने में धंसता जाता हुआ था। अच्छा। हाँ, मतलब वो टाली ही मतलब धंस रहा था गर्मी के मई के महीने में ट्रैक्टर। जबकि इतना सूखा पड़ा सूखा था मई के महीने में, फिर भी हनुमान जी की इतनी कृपा थी कि वो यहाँ से नहीं जाना जा रहे थे दोस्तों, तो मंदिर में टायर धंस जा रहा था। मतलब मंदिर के बाहर प्रांगण में टायर जो है धंस जा रहा था। तो उसके बाद यहाँ से जब अपने गांव ले गए तो वो ऊंचाई पे इस मूर्ति को रखे, ऊंचाई पे रखे। अच्छा। तो वहाँ पर जब 2-3 दिन बिका तो उनको सपना हुआ कि ये हमको जहाँ से लाए हूँ वहीं पहुँचा दो। हाँ। तो पंडित जी सोचे कि ये झूठी आकाशवाणी होगी और उसके लिए वो इस बात को नजर कर दी, अनदेखा कर दिया। हाँ। अच्छा। तो करने के बाद कुछ दिनों के बाद उनके परिवार में बीमार होने लगा और 1-2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। अच्छा। तो वहाँ से किसी आषाढ़ का महीना था, जो सब पानी बरसता था, उस समय वो सोचे कि अगर और कुछ ऐसी अनहोनी न हो जाए जिससे हमारा परिवार पूरा समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से वहाँ से वो ट्रैक्टर लाद के ही फिर मूर्ति को लाए। उस समय जब आषाढ़ में जब ट्रैक्टर आने लगा तो ट्रैक्टर लगता था कि बहुत तेज़ी से जा रहा है, न टाली धंस रही है, न ट्रैक्टर धंस रहा है, बहुत आराम से ट्रैक्टर यहाँ पर आया हुआ। अच्छा, हनुमान जी को जब वहाँ से कुछ लोग जो उठा ले गए थे, वो लाने की जब मन में धारा वही मन में विचार आया, तो वो मतलब इतने जल्दी वहाँ से उठकर यहाँ चली आई, कोई मुसीबत नहीं, कोई वो नहीं, चलाने वाला भी ये नहीं सोच पा रहा था कि ट्रैक्टर इतनी रफ्तार से कैसे यहाँ पर इस स्थान पर चली आई। तो दोस्तों ये है पवन सुत हनुमान जी की महिमा। और भी जानते हैं भैया से बातें। और जब लादने का समय था उस समय तो बहुत लोग आए थे। अच्छा। लेकिन जिस समय मूर्ति को उतारने का समय था, वो 4-5 ही लोग इसको उतार दिए। अच्छा, देखिए कितनी मतलब अच्छी बात है। और
हनुमान जी पवनसुत हनुमान जी जब अपने घर आना हुआ तो कितने हल्के से ही उठकर ही वो फिर से इस मंदिर में विराजमान हुए। और ये भैया बता रहे हैं जाते समय इनको उठाने के लिए इतने लोग लगे थे, फिर भी किस तरह से उठा के, कुछ तभी हमने बाहर बात किया तो लोग कहे जेसीबी तक लोग बुला लिए थे, उठा के ले गए थे। पर जो ले गए थे उनका घर बेघर होने लगा, फिर उनको किसी ने दिमाग दिया, सपने भी आए और उसके बाद भी तब उनका दिमाग खुला और इस यहाँ पे हनुमान जी को उन्होंने पहुँचाया। आज उस समय वो पागल होकर इस समय मर गए हैं जो ले गए थे। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है जो ले गए थे और दिमाग से अपसेट हो गए थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। चलिए देर सही जब भी सही, कम से कम वो तो जो किए तो उसको किए, पर घर वालों के का दिमाग खुला और वो फिर से अपना यहाँ पर हनुमान जी को स्थापित करके इनसे माफ़ी मांगी उन लोगों ने। और आज मंदिर भव्य मंदिर बना है जिससे आदमी लोग आते हैं अपनी मनोकामना को यहाँ पर। अच्छा, भगत बराबर आते हैं? बराबर, हाँ। मंगलवार को तो काफ़ी भीड़ रहती है। कल हम लोग तो हम मान लीजिए यहाँ से 5-7 साल से यहीं पे आते हैं, तो 3 महीने रहते हैं। जब रहते हैं आते हैं तो हमेशा मेरे लिए तो कोई वैसा नहीं कि मैं कहीं दूर का सोनभद्र, यहीं से मिर्जापुर के बगल में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं राउटसन बगल से हूँ। और यहाँ मैं देखता हूँ कि मंगलवार को इतनी भीड़ हो जाती है कि मान लीजिए हैंडपम्प का पानी भी सूख जाता है, जो पीने की व्यवस्था किसी अन्य जगह से होती है या बांध से लोग पीते हैं, और यहाँ पानी और का व्यवस्था कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर टंकी लगाया गया है ना, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जहाँ पर कि ये आदमी लोग भक्त लोग पानी अच्छा पी पाएँ। जो पीने के लिए व्यवस्था होता है तो कुछ लोग अपना पानी बोतल में लेके आते हैं या फिर बांध से पीते हैं, या हैंडपम्प की बस एक ही हैंडपम्प है यहाँ पे। देखा दोस्तों, इतनी परेशानियां होने के बाद भी लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा इस मंदिर से जुड़ने लगी है कि लोग दर्शन करने आते हैं, भूखे हो प्यासे हो उसकी चिंता नहीं होती है। वो सिर्फ पवनसुत हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करते हैं। और एक दोस्त एक बात मैं बता दूं कि अगर इस जिस तरह से हम जानते हैं कि इसमें कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में अगर कोई विराजमान है तो साक्षात स्वयं बजरंगबली ही हैं और कोई देवी देवता नहीं है, जो कि ये कलयुग के अंत तक रहेंगे और समापन तक रहेंगे। इसी तरह से जैसे कि अभी बागेश्वर धाम में भी पवनसुत हनुमान जी ने धूम मचा रखा है और वाकई वो सत्य है। और ये आप रामायण महाभारत जो भी देखे होंगे तो वहाँ से आप ये ज्ञान ले सकते हैं कि अगर कलयुग में कोई अगर भगवान है तो पवनसुत हनुमान है। और भी देखते हैं, इनसे बातें करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी टीम को अच्छा लग रहा है इनसे जानना और भैया से मिलना। ये बात हुई जिससे चारों तरफ आज के 2-3 दिन पहले चारों तरफ बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ के जो आदमी है, जो किसान है, चारों तरफ फसल लगी हुई, बांध के नज़दीक में लगी हुई फसल, तो उसको माना गया कि बजरंगबली जी कि ऐसा करिए कि यहाँ पर कोई ऐसा आपदा न आए जिससे कि यहाँ पर कोई नुकसान हो, किसान भूखे मरे। तो भगवान जी की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पर कोई बोले नहीं, उतनी पानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी न के बराबर बरसा हुआ है और चारों तरफ इस गांव के 1 किलोमीटर दूर में ही बरसात या पथरा वो जो ओले पड़े हैं, लेकिन इस गांव में ओले नहीं पड़े हैं। देखिए भैया लोग जैसे बता रहे हैं, ऐसा है नहीं कि हम ये कहीं बाहर ये बैठे हैं, ये सिर्फ जितनी भी सच्चाई को बोल रहे हैं ये स्वयं बजरंगबली जी के सामने। एक बार उनकी मूर्ति को देख लीजिए और एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए बजरंगबली की जय। मैं यहाँ पर पहली बार ये हरदी कला में मैं अपनी हार्वेस्टर कंपाइन की बिजनेस के पर्पज से यहाँ आया, तो यहाँ देखा कि मंदिर है और मंदिर के पास इसी जो धर्मशाला आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में, उसी धर्मशाले में मैं रहा, इसलिए कि मैं नया यहाँ आया था और मुझे कोई जानता नहीं था, किसी से जान पहचान नहीं थी। आप यहाँ पहली बार जब आए थे तो इसी धर्मशाला में मैं बैठकर अपनी ड्राइवरों के साथ रहता था। अच्छा। और उस समय गाड़ियाँ आती थी हार्वेस्टर काटने के लिए, जो यहाँ के बहुत पुराने लोग थे और वो काटते थे, मैं दिन भर बैठता था अपने ड्राइवरों को लेकर। अच्छा। मुझे खाने तक के लिए यहाँ नहीं मिलता था कि मैं 2-4-500 भी कमाई कर लूँ, इसलिए कि जो यहाँ परिचय वाले थे वही उसी से वो कटवाते थे, हमसे कोई कटवाता नहीं था। अच्छा अच्छा, आपको मतलब कोई काम नहीं मिलता था। हम 3-4 दिन रहे तो इसी मंदिर में बैठे थे, तो हम सोच रहे थे कि शायद जो आया हूँ घर से लेके यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी से आया हूँ, वो जो पूंजी है वो भी खत्म ना हो जाए और काम भी नहीं मिल रहा है, और तो मैं बहुत निराश था। उस समय मेरी कृपा भगवान की हुई, मैं सोचता था कि हमको भी कुछ जो 2-4 लाख कमा रहा है, मुझे 10-20-50 हज़ार ही मुझे घर का गुजारने के लिए खर्चा भी मिल जाए। अच्छा। तो मैं चला जाऊँ। मेरे ड्राइवर बोल रहे थे कि आपको जब यहाँ पर मिलता ही कुछ नहीं तो आप यहाँ क्यों आए हैं, लेके क्यों आए हैं, क्या लेके आए?
कहीं और जाते तो वहाँ कुछ मिलता। लेकिन मैं इस दिन निराश हुआ बैठा हुआ था, तभी बाबा जी आए। बाबा जी बोले कि यहाँ के जो बाबा जी हैं वो बोले कि बेटा निराश क्यों होते हो, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, तुमको भी ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। तो हम उन्हीं के आसरा से और बड़ी कृपा से ही बैठे रहे। अचानक ये हुआ कि मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाया था, मुझे वो बोला कि भगवान जी हमको भी कुछ, बजरंगबली हमको भी कुछ काम मतलब काम मिल जाए। लेकिन क्या हुआ कि जो गाड़ी चलती थी वो आदमी दिन भर हँस-हँस के गाड़ी चलाता था, लेकिन एक बार भगवान की कृपा हुई कि उसका गाड़ी का करेंट ही टूट गया। अच्छा। करेंट मतलब क्रेन, इंजन ट्रैक्टर का नहीं, हार्वेस्टर का। अच्छा, हार्वेस्टर का करेंट ही टूट गया। अच्छा। जिससे वो एक दिन तक गाड़ी खड़ी रही। मिस्त्री बनारस से आया तो मिस्त्री बना नहीं पाया। अच्छा। हाँ, लेकिन उस साल मैं नया लेकिन उस समय मैं कम से कम 5-6 लाख की यहाँ पर मैं कटाई किया। अच्छा। हाँ, जो नया था। इसके बाद बजरंगबली की कृपा मानिए या कुछ भी मानिए, और वो गाड़ी आज तक उस दिन के बाद यहाँ से गाड़ी वो खींच के गई, ट्रैक्टर में बांध के वहाँ से खींच गई बनारस या मिर्जापुर जहाँ गई हो, वहाँ बन के वो गाड़ी यहाँ बन ही नहीं पाई। अब मैं उसी साल से आता हूँ और वो आज तक भी गाड़ी नहीं आई यहाँ। अच्छा, जो यहाँ से गाड़ी बिगड़ के गई वो दोबारा नहीं आई, तब से आप ही का यहाँ पर डेरा है। और देखिए कितनी बड़ी कृपा है, जो श्रद्धा रखेगा वो उसकी तो मनोकामना पूर्ण होगी। मेन श्रद्धा और विश्वास होता है दोस्तों, और जिसका विश्वास ही नहीं खरा वो कुछ चलता तो है, कुछ देर चलेगा पर ज़्यादा टिकेगा नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अपने घर पे हैं और किसी हमको परिवार उससे बहुत दूर नहीं है। मैं लगता है कि मेरा परिवार ही यहाँ पर है। अच्छा। मैं 100 किलोमीटर दूरी पे है, मेरे बाल बच्चे 2 बच्चे हैं, बीबियाँ, परिवार बड़ा परिवार है। 3 भाई लोग हैं। कौन से गांव के हैं आप? मैं शाहगंज के पटराही गांव से आता हूँ। शाहगंज मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। सोनभद्र लगता है। अच्छा। सोनभद्र के शाहगंज बाजार से 3 किलोमीटर दूरी पर मेरा पटराही गांव है। अच्छा। मैं वहीं पर रहता हूँ। मेरा हार्वेस्टर का ही मैं कंपनी का बिजनेस करता हूँ और पेशेवर में मैं इसमें डॉक्टर हूँ। अच्छा। सर मतलब डॉक्टर हैं या डॉक्टर की डिग्री? डॉक्टर हैं इस वर्तमान में। इस बिजनेस से 1 महीने के लिए जैसे आदमी टूर करने के लिए जाता है, उसी तरह मैं टूर के लिए अपने ड्राइवरों के साथ यहाँ घूमने के लिए आता हूँ। चाहे भगवान की कृपा मानिए चाहे कुछ भी मानिए, मैं डॉक्टरी छोड़ के 1 महीना यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा। तो जैसे आप यहाँ हैं तो आपका क्लिनिक वगैरह कौन देखता है? बड़े भाई साहब हैं, वही थोड़ा देखते, नहीं तो इसी तरह बंद रहता है। मान लीजिए अच्छा। इनकी कृपा से ही मान लीजिए कि जो हम वहाँ कमाते हैं उससे ज़्यादा यहाँ कमा लेते हैं, मान जिनकी कृपा हो या कुछ भी हो। अच्छा। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, जितने भी बातें भैया ने बताई है, ये 100% सत्य है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हम लोगों ने पंच हनुमान जी का दर्शन कराया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए बजरंगबली की जय।